मैं आज आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी मंत्र को सुनाऊंगा। कहानी को शुरू करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार डोली लेकर आते दिखाई देते हैं। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर बैठ रखते हुए भय हो रहा था कि कोई भड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज पर खड़े सामने देखकर भी वह कुछ कहने को साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं। मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आना। कल सवेरे? हम इस वक्त मरीज नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खुल रही। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। यह हमारे खेलने का समय। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख ले, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो मर जाएंगे सरकार। आपकी बड़ी हो ये दिल मंद हो। ऐसे उजड़ देहाती जहां प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनते नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा एक कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ। संसार में कोई ऐसा नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इतना ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न देखा हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में से एक था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी को कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसकी ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर चली गई। चारों ओर से निराशा होकर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वहीं किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार को सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलता उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी।